अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तौहीद और उसके मबाहिस पर मुसलसल मुख्तलिफ छोटे अंदाज पर आप वीडियो समाप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसी की एक कड़ी आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज गुफ्तगू का जो उन्वान होगा तौहीद के उन्वान के हवाले से, वो है मरातिब तौहीद, तौहीद के दर्जात। देखिए, नफ्स तौहीद तो उसमें कोई दर्जा नहीं, उसमें सब बराबर है। जो भी अल्लाह को एक मानता है वो तौहीद है, उसकी ज़ात के साथ किसी को शरीक नहीं करता, उसके सिफात के साथ किसी को शरीक नहीं करता, सब मुवहिद है और सब तौहीद वाले हैं। लेकिन इसकी कैफियत में फर्क होता है। अल्लाह को एक मानना ये किस दर्जे का, तो उसकी कैफियत में, जैसे कि मुहद्दिसीन और फुक़हाए किराम कहते हैं कि ईमान में कमी बेशी नहीं होती है, बाज़ कहते हैं कि ईमान में कमी बेशी होती है। दो बातें आती कि नहीं? ईमान कमी बेशी को कबूल करता है, ये अहले इल्म जानते हैं, और एक ग्रुप कहता है कि ईमान कमी बेशी को कबूल नहीं करता। तो दोनों अक़वाल के दरमियान तत्बीक देते हुए बहुत अच्छे तरीके से जो उलमाए किराम ने तत्बीक की सूरत बयान की, वही कि दोनों बातें अपनी जगह से। जो ये कहते हैं कि ईमान कमी बेशी कबूल नहीं करता, वो भी दुरुस्त है, उनके भी दलाइल अपनी जगह, वो भी ठीक है। जो ये कहते हैं कि ईमान कमी बेशी कबूल करता है, ये भी ठीक है। दोनों कैसे ठीक है? वो इस तरह कि नफ्से ईमान में कोई कमी बेशी नहीं, नफ्से ईमान में कोई कमी बेशी नहीं, लेकिन कैफियत ईमान में कमी बेशी होती है। तो जो ये कहते हैं कि ईमान कमी बेशी कबूल नहीं करता, उनकी मुराद ये है कि नफ्से ईमान, जिनसे ईमान में कोई कमी बेशी नहीं। एक अल्लाह का महबूब मुकर्रब बंदा, वो भी ईमान वाला है, और एक आम आदमी जिसके पास बहुत सारे कोई आमाल नहीं, कोई उसके पास दर्जात नहीं, लेकिन वो भी ईमान वाला है। तो नफ्से ईमान में कोई कमी बेशी नहीं होती, ठीक है। कैफियत ईमान में कमी बेशी होती है, और इस पर कुरानी आयत भी है कि फैज़ा तुलियत अलैहिम आयातु फ़ज़ादतहुम ईमाना, ईमान बढ़ा दे जब आयत है। तो इस आयत के ज़िम्न में भी तशरीह और तफसीर जो की जाती वही कि कैफियत ईमान में कमी बेशी होती है। तो इसी तरह से तौहीद का मसला और उसके दर्जात का मसला, कि नफ्स तौहीद में, नफ्स मुवहिद होने में सब बराबर है, नफ्स तौहीद के अंदर सब बराबर है। अलबत्ता कैफियत में कि अल्लाह की तौहीद का कैसा अकीदा हो और उसके असरात आपके क़ल्बो दिमाग पर, आपके आमाल पर वो किस तरह से असर अंदाज हो, तो ये इस एतबार से देखा जाए तो आप दर्जात मुलाहजा करें, दर्जात का होना जाहिर है। तो इस हवाले से इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत ने, हुज्जतुल इस्लाम इमाम सैयदना गज़ाली, मोहम्मद गज़ाली क़ुद्दसहुर्रूह ने अपनी मारिफतुल आरा किताब, मशहूर ज़माना किताब, मकबूल ज़माना किताब इह्या उलूमुद्दीन के अंदर बड़ी नफीस बात लिखी तौहीद के मरातिब के हवाले से। वो लिखते हैं कि मरातिब तौहीद 4। एक, उसकी पहले उन्होंने एक तमसील बयान की कि अखरोट एक फल है, उसको आप लीजिए, देखेंगे कि उसके ऊपर एक छिलका होता है, उस छिलके के बाद एक और बारीक सा छिलका होता है जो मग़ज़ पर लगा हुआ होता है, जो मग़ज़ के ऊपर होता है। फिर उस छिलके के बाद मग़ज़ होता है, फिर एक चौथी चीज होती है, वो है मग़ज़ का मग़ज़, यानी उसका जूस या रोगन, जिसको उस मग़ज़ से कशीद किया जाता है। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमत ने जो बयान किया है उसका खुलासा ये है, निचोड़ ये है कि उन्होंने तौहीद के इसी तरह के 4 मरातिब बयान किए। एक मर्तबा जो ऊपर का छिलका होता है बाहरी, उसकी तरह है, और तौहीद का एक दूसरा मर्तबा
وہ اندرونی چھلکے کی طرح ہے، اور ایک تیسرا درجہ جو آتا ہے توحید کا وہ ہے مغز کا، اور ایک چوتھا درجہ ہے وہ مغز المغز کا، یعنی اس کے روغن کا۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ جو باہری چھلکے کی طرح توحید کا درجہ یا مرتبہ کہہ لے، وہ توحید منافقوں کی توحید، وہ توحید منافقوں کی توحید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زبان سے تو اقرار کرے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن دل اس کا منکر ہو، دل اس کی تصدیق نہیں کرتا، یہ منافقوں کی توحید۔ دوسرا درجہ کہ جو زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کا منکر نہیں ہے۔ یہ عامت الناس کی توحید ہے، یا ان کا مقام توحید کے مقام۔ تیسرا درجہ کہ جو کچھ وہ زبان سے ظاہر کر رہا ہے، دل اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اور اسے وہ نور عطا ہوتا ہے جس نور سے اس کے معانی کا کشف ہو جاتا ہے۔ جو کچھ وہ بول رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، اس کے معنی اس پر کھل جاتے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور باطن عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے اس کے حقائق جو بولتا ہے وہ اس پر کھل جاتے ہیں، یعنی گویا کہ وہ نور باطن کے ذریعے وہ دیکھ بھی لیتا ہے۔ چوتھا مقام یہ ہے، چوتھا درجہ توحید کا، جسے صوفیہ نے فنافی توحید بھی کہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ذات واحد کے علاوہ کسی بھی فعل میں فاعل اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھتا، یعنی مشاہدے کی یہ حالت ہو جاتی ہے، مشاہدے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے وجود کو وجود حقیقی نہیں، اس قدر وہ توحید کے اندر فنا ہوتا ہے یا بحر توحید کے اندر گم ہوتا ہے کہ وہ ذات واحد کے علاوہ نہ کسی کا تصور کرتا ہے، نہ کسی کا خیال اس کے دماغ میں آتا ہے، وہ صرف اسی کے خیال میں ہمیشہ گم رہتا ہے۔ یہ توحید کا انتہائی مقام ہے، اور سب سے کہا جائے تو اعلیٰ درجہ ہے کہ ایک ہستی کے سوا اور کسی کا تصور نہ رہ جائے، عزیز اللہ باقی اور سب فانی۔ تو یہ چار قسم توحید کے چار درجات جو امام غزالی نے بیان کیے، اس کا میں نے خلاصہ پیش کیا۔ اب اس حوالے سے مزید آگے عام فہم انداز میں تمثیل اور کہاوت اور خارجی مثالوں کے ذریعے انشاءاللہ اس پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے گی۔